रसायन विज्ञान में कैसे प्राप्त करोगे के प्रारूप में जो रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं उनको एक वीडियो के थ्रू हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज इसका दूसरा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन आपके यहाँ बोर्ड परीक्षाओं में आती हैं कैसे प्राप्त करोगे। फर्स्ट नंबर पे लिखा है आपको प्राप्त करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन को प्राप्त करना है। अगर कभी ऐसा रिएक्शन आ जाए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे। बताना है 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। बेटा आपको अभिक्रिया इसको ही करवानी है KOH से, और ये KOH एल्कोहलिक रहने वाला है, तो आप लिख भी सकते हो कि एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी तो सबसे पहली बात K रिएक्शन कर लेगा Br से। अगर K Br से रिएक्शन करेगा तो पहला पदार्थ बनेगा KBr। साथ में एक और पदार्थ बनेगा, उसको समझते हैं। ये H, ये वाला H इस OH से अभिक्रिया करेगा तो बना डालेगा जल। अच्छा, हमारे पास बचता क्या क्या पदार्थ है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास बचेगा CH3, मेरे पास बचेगा CH, क्योंकि एक H OH के साथ जल बना लेता है, तो आपके पास बचेगा CH और लास्ट में CH2। तो आपके पास एल्कीन बनेगा जिसका नाम है प्रोपीन, और प्रोपीन की अभिक्रिया आप करवाओगे H ब्रोमोप्रोपेन बनाना था 2 ब्रोमोप्रोपेन HBr से कराएंगे। तो बेटा मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या था? अगर कोई भी एल्कीन किसी भी अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है तो अभिकर्मक का जो ऋणावेशित भाग होता है, ऋणावेशित भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ऋणावेशित भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो इन तीनों में से मैं हाइड्रोजन परमाणु संख्या देखता हूं तो यहां सबसे कम है, तो ऋणावेशित भाग इस कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा? यहां पर जुड़ेगा ऋणावेशित भाग, डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल में, और यहां हो गया CH3। आप ऐसा भी समझ सकते थे, रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ Br और दूसरी तरफ H, तो बीच वाले भाग को Br और उस कॉर्नर वाले भाग को H मिलेगा तो CH3 बन जाएगा। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अगला लिखा हुआ है, कहता है एथाइल ब्रोमाइड से एथाइल अल्कोहल। बेटा एथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं C2H5Br। एथाइल अल्कोहल बनाना है तो आप इसमें से किसी भी क्षार से रिएक्शन करवा सकते हैं। किसी भी क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार अभिक्रिया कैसे करेगा? KBr से रिएक्शन कर लेगा, KBr प्लस C2H5 अभिक्रिया करेगा OH से, C2H5OH। आपने एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बना लिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलेंगे। लिखा है डाईएजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है। बेटा बेंजीन का डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसे हम डाईएजोनियम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसको CuCl की प्रेजेंस में गर्म करते हो तो CuCl की प्रेजेंस में गर्म करने पर बेटा N2 गैस यहाँ से अलग हो जाएगी, आपके पास बचेगा C6H5, क्योंकि N2 गैस निकल गई थी Cl। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है क्लोरोबेंजीन से आपको बनाकर तैयार करना है DDT। तो DDT को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक यौगिक होना चाहिए। इस यौगिक का फॉर्मूला है CCl3CHO, क्लोरल भी इसे कहते हैं, और इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 मोल अणुओं से कराएंगे। तो 2 मोल अणुओं से अभिक्रिया कैसे होगी? क्लोरो ऐसा बना लेते हैं, ये फॉर्मूला है स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला,
और बेंजीन के प्रत्येक किनारे पर एक C और एक H होता है, तो मैंने वो H यहाँ लिख लिया। अभिक्रिया होगी तो O रिएक्शन करेगा इन दोनों H से, इसको क्लोरीन लिख लेना है। H2O से अभिक्रिया करेगा, जल बनेगा। इसके बाद आपके पास, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, H2O जल बनेगा। इसके बाद जो भी पदार्थ बचा आप उसको लिख सकते हैं। आपके पास बचा है CCl3 CH, और क्योंकि O निकल गया है इसलिए कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे और उन दोनों बॉन्ड्स पर क्लोरोबेंजीन का बचा हुआ हिस्सा। बेटा इसी फॉर्मूले को DDT कहते हैं। पूरा नाम पढ़ेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल। डाइक्लोरो का मतलब क्लोरीन 2 बार है, डाइफेनिल का मतलब बेंजीन भी 2 बार है। फिर इसके बाद फॉर्मूले का आगे नाम था, D से डाइक्लोरो, D से डाइफेनिल, T से ट्राइक्लोरो, कार्बन 2 है इसलिए एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है और शॉर्ट फॉर्म इसको DDT के नाम से जानते हैं। अगली अभिक्रिया लिखिए, कहता है बेंजोइल क्लोराइड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाकर तैयार करना है। बेटा बेंजोइल क्लोराइड के फॉर्मूले को देखेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। अगर आप PDBaSO4 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं, इसका नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराओगे तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ मिलेगा, एक H यहाँ मिलेगा, 2H कर लेते हैं। तो बेटा इस वाला Cl से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा HCl। दूसरा भाग आपके पास बचता है C6H5CHO, C6H5CHO। इस फॉर्मूले को बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जो कि आपसे मांगा गया था बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। आप एक काम करेंगे कि इन रिएक्शन को नोट करेंगे, अभी और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ते हैं। अगले नंबर पर अभिक्रिया लिखी हुई है मेरे पास, ब्रोमोबेंजीन से बनाकर तैयार करना है बेंजोइक एसिड को। देखते हैं बेटा ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां बना देता हूं। चलो और अंदर से बना लेते हैं। ये फॉर्मूला है ब्रोमोबेंजीन का। अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवानी होगी KCN से। आप सोडियम साइनाइड से भी करवा सकते हैं। बेटा ये K रिएक्शन करेगा Br से, KBr, और आपके पास बचने वाला है बेंजीन, और उस बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर पर C, भाई Br ने K से रिएक्शन किया है KBr, बचा हुआ CN ग्रुप वहाँ जुड़ जाएगा। और ये याद रखने लायक है कि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बेटा मुझे इसकी अभिक्रिया जल से करवानी है। अभिक्रिया अगर जल से होगी, ध्यान देखें किसको, 2H2O, 4H में से 3H तो मिल जाएगा नाइट्रोजन को। आपके पास बचेगा क्या, 1H और 2O, तो वो 1H और 2O मिल जाएगा इधर वाले भाग को, बॉन्ड टूटेगा, 3H इनको, बचा हुआ 2O और H इधर वाले हिस्से को। इस वाले हिस्से पर आप देखेंगे NH3 बना हुआ है, बाकी बचे हुए हिस्से को आप देखेंगे बेंजीन रिंग है, और टॉप पर लगा है COOH बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से आप बेंजोइक एसिड को बनाएंगे। अगली अभिक्रिया है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। बेटा फिनॉल का फॉर्मूला होता है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए, और नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखेंगे, लिखा बेटा ये नाइट्रिक एसिड HNO3 ही है। मैंने इसको एक अच्छे से पैटर्न पे लिखा है जिससे आप अभिक्रिया को समझ पाएंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति रहेगी और नाइट्रिक एसिड के भी 3 मोल अणु चाहिए, ऑर्थो पोजीशन का और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। ये H और ये H, ये 3H 3OH से रिएक्शन करेंगे,
बना लेंगे 3H2O। अब देखते हैं रिएक्शन में बचता क्या है। अब आपके पास बेंजीन बच रहा है OH, और वो तीनों H की जगह खाली है, तो उन तीनों H जगह पर बचा हुआ बेटा HNO3 का फॉर्मूला थोड़ा सा सही कर लेना, HNO2 और 1 3 ऐसा बनेगा जाके। बचा हुआ NO2 ग्रुप इन तीनों जगहों पर लग जाएगा। इसी को आप कहते हैं पिक्रिक एसिड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद लिखा है फिनॉल से बेंजीन बनाना है। फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा, चलो ऐसा लिख लेते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। अगर आप इसको जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दो, जिंक के चूर्ण से, जिंक के पाउडर से, तो Zn अभिक्रिया कर लेता है O से, और बेटा आपके पास जो बचता है वो बचता है C6H5 और 1 मिलके बना लेगा 6। ये है बेंजीन, बेंजीन बनाकर तैयार करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एथिलीन गैस बनानी है आपको। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और भी अच्छा देखो इसको करके दिखाते हैं, CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के ऊपर से लिख सकते हैं, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख सकते हैं। तो आप टेम्परेचर पे हीट करोगे, यहाँ का एक H इस OH के साथ निकल जाएगा। अगर H OH के साथ निकलता है तो जल, आपके पास यहाँ CH2 बचेगा, यहाँ भी CH2 बचेगा। आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से आप एथिल अल्कोहल से एथिलीन को बना पाएंगे। लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिलीन बनाना है। बेटा डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। आप इसको गर्म कर सकते हैं Al2O3 की उपस्थिति में। बेटा आप गर्म करेंगे, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, O लेकर अलग हो जाएगा। अब आप खुद ध्यान से देखें इस बात को, अगर यहाँ से H निकल गया होगा तो बचेगा C2H4, यहाँ से भी H निकल गया होगा और O के साथ अगर मिला होगा बनेगा C2H4। तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं C2H4 के, और ये दोनों ही फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला एथिलीन गैस का है। देखो यहाँ भी तो C2H4 लिखा है, C2 लिखा है, H2 और 2 मिलकर 4 बन जाएगा, सेम फॉर्मूला लिखा है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान से देखेंगे इसको कि अगर आपसे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए आ जाए क्या करेंगे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH, ये फॉर्मूला रखेंगे। पहला काम है इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण करवाएंगे, आप उत्प्रेरक में एक बार लिखूंगा, आप याद रखेंगे इसको, K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन। बेटा ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगा तो मैं देखता हूं ये H2O ये वाला भाग तोड़कर अलग हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, CH3CCHHO, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। इसके बाद एक बार और ऑक्सीकरण करेंगे, और ऑक्सीकरण कराएंगे तो तीर के निशान के ऊपर का उत्प्रेरक आपको तैयार रहना चाहिए। मैं अब H2SO4 ना लिखकर केवल मैंने H+ आयन लिख दिया है, अम्लीय विलयन। बेटा O इसी के साथ जुड़ जाएगा, CH3COOH, CH3COOH। लास्ट में है इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाएंगे,
CaO की उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में, तो रिएक्शन देखो कैसे होगा, ये भाग टूटकर अलग हो जाएगा। इसको ऐसे समझना, ये वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा। ये वाला भाग अगर टूटकर अलग होगा, इससे बेटा आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। NaHC और O टोटल मिलकर बनाएगा 3, NaHCO3। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होगा, आपके पास बचता क्या है, CH3 और एक H यहाँ मिलकर CH4 बना लेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि CH3 और ये लास्ट वाला H आप CH3, ये लास्ट वाला H आप अलग रहने देते। आप नहीं चाहते थे ना करते। इसकी विक्रिया अभी भी होगी, Cl2 से एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा। और बीच को अच्छा करो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, H रिएक्शन कर लेगा Cl से। अब आपके पास क्या बचता है, CH3, H तो Cl के साथ चला गया तो ये वाला Cl बचेगा। लास्ट रिएक्शन है, इस पर क्षार की अभिक्रिया करवा देंगे। Na अभिक्रिया कर लेगा Cl से और बेटा CH3 अभिक्रिया कर लेगा OH से, मेथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कभी आएगा कि एथिल एल्कोहल से आपको मेथिल एल्कोहल को बनाकर तैयार करना है, आप ये रिएक्शन कंप्लीट करके लाओगे। अगली अभिक्रिया है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड। अगर आपको मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल, और इस पर सबसे पहले अभिक्रिया करवानी है PCl5 की। बेटा देखो PCl5 लिखने का तरीका क्या है, PCl3 यहाँ लिखेंगे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे उसको देखेंगे। PCl3 O से रिएक्शन करेगा, पहला पदार्थ बनेगा POCl3, ये बीच वाला भाग हो गया, कॉर्नर वाला HCl। सबसे पहले क्या बनेगा, CH3Cl, CH3Cl। दूसरा स्टेप आपको क्या करवाना होगा, KCN से रिएक्शन करवानी होगी। Cl K से रिएक्शन कर लेगा, CH3 CN से करेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CN से रिएक्शन करेगा। अब इस अभिक्रिया को समझते हैं। बेटा इस पर अभिक्रिया करवानी होगी जल से। जल का फॉर्मूला होता है 2H2, जो बनेगा वो यहाँ लिखेंगे। आप अम्लीय विलयन की उपस्थिति रख सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। सेम बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, पहली रिएक्शन जैसा। 4H में से 3H तो मिल जाएंगे नाइट्रोजन को, 2 और 1 H बचता है, 2O और 1 H बचता है, वो इसको मिलेगा। तो N 3H के साथ कनेक्ट होगा NH3। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, CH3C डबल OH, एसिटिक एसिड। यही बनाने के लिए कहा गया था। अगली अभिक्रिया और आज की लास्ट रिएक्शन है, बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना है। बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जो बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने की प्रोसेस है वो तकरीबन लगभग ऐसी रिएक्शन है। लेकिन अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, बेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। जब बेंजीन से फिनॉल बन जाएगा तो फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना लेंगे। फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बनाने का प्रोसेस ये लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया जाए। अगर मैं बेंजीन से फिनॉल बना के दिखाता हूं तो आप फिर तो फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो बना ही सकते हैं। तो मैं बेंजीन से फिनॉल बनाऊंगा। बेटा बेंजीन का फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, H। आप इसकी हाफ O2 से रिएक्शन करते हो वायु की उपस्थिति में। तो बेटा हाफ O2 का मतलब है 2 को कैंसिल कर देगा, एक O बचेगा। ये O इस H के साथ सेट हो जाता है। अब आपके पास फिनॉल बन गया है।
फिनॉल से ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाने की अभिक्रिया ये लिखी हुई है। हाँ जरूर फिनॉल मैंने ऐसे लिखा है, आप घबराएं नहीं, आप इसके तीनों H ऑर्थो और पैरा पोजीशन के H अलग दिखा सकते हो और आप रिएक्शन करवा सकते हो 3HONO2 से। मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि आप ये अभिक्रिया एक बार कर चुके हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया को आप अपने मन से कंप्लीट करें। तो आज कैसे प्राप्त करोगी रासायनिक अभिक्रियाओं में से, आज हम लोगों का ये दूसरा पार्ट है जिसमें से आज हम लोगों ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। आगे भी और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास पर।